स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट करेंगे और इसमें हम करेंगे इरिगेशन एंड वीडिंग। अब इरिगेशन या सिंचाई ये होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द प्लांट्स इन द फील्ड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। खेतों में पौधों को नियमित समय पर पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि खेतों को पानी देने की आवश्यकता क्यों है? हम सभी जानते हैं कि हम सभी जीवों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जो भी अपने खनिज पदार्थ, जो भी अपने लवण जो मृदा से लेते हैं, वो तभी ले पाएंगे यदि वो जल के अंदर घुलनशील हो, जल के अंदर घुले हुए हो, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो। और जब भी हमने सीड्स को मिट्टी में डालना है, वो सीड तभी ग्रो करेगा जब उसको हम पानी देंगे या सिंचाई करेंगे। तो हमारे पास जो इरिगेशन के सोर्सेज हैं, रेन, रिवर, पॉन्ड्स, कैनाल, डैम्स एंड सो ऑन, बहुत सारे और हैं। और हमें पता है कि अधिकतर हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो अधिकतर जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, वो सिंचाई के लिए वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं इरिगेशन के, क्योंकि वर्षा कभी नियमित होती है, कभी नहीं होती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई के अलग अलग हमारे पास स्रोत है। अब ये हमारे पास कुछ पारंपरिक तरीके जो कि काफी समय से चलते आ रहे हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, और आधुनिक जो है वो है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। हम इन सभी के बारे में एक एक करके करेंगे। अब ये आपके सामने पिक्चर है, इमेज है, जो कि मोट के बारे में दिखाया गया। इस प्रकार के तरीके में क्या किया जाता है कि कुएं से पानी को निकाला जाता है और व्यक्ति उस पानी को यहाँ जो नाली बनाई जाती है उस नाली में डालता है, जिससे पानी खेतों तक पहुंच जाता है, और इसको मोट बोलते हैं। ये हमारे पास चेन पंप हो गया कि ये जो आपके पास है, ये जितना भी चक्र लगा है, ये लगातार घूमता जाएगा, नीचे से पानी आएगा और इस नली में जाएगा और यहाँ से हम खेतों तक इसको पहुंचा सकते हैं। ये हमारे पास आ गया ढेकली, और ये हमारे पास आ गया रहट। रहट में क्या है कि बैलों के द्वारा, हमारे जो पुराने पशु थे पुराने समय में, तो इनके द्वारा इसको घुमाया जाता था, जिसके कारण ये पूरे का पूरा चक्कर जो निचले अंडर वाटर सोर्सेस था वहां से पानी उठाएगा और द्वारा नलियों में डालेगा, जिससे कि खेतों में ये आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अब यही हमारे पास इसकी कुछ इमेजेस हैं रहट की और ढेकली की। तो ढेकली में हम क्या करते हैं कि जो पानी निकालना है उसके लिए यहाँ पर वेट दिया जाता है कि वेट जब डलेगा तो ये पानी को ऊपर को अपलिफ्ट करेगा। देन जो हमारे मॉडर्न सिस्टम है, सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ये आप अगर यहाँ इमेज देखो तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। तो ये तरीका बहुत ही हमारा यूजफुल है। इस वाले तरीके में क्या किया जाता है कि हमारे पास पाइप्स हैं और पाइप्स के ऊपर नोजल्स हैं, और इन नोजल्स में जब भी इन पाइप्स के द्वारा पानी को छोड़ा जाता है तो नोजल से एक जेट या पानी का फव्वारा बाहर निकलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पूरे खेत में जो पानी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ तक कि कई प्रकार के नोजल स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे भी है कि वो नोजल पूरी तरह से चारों तरफ घूमते हैं, जिससे हमारा जो पानी का जो फ्लो होगा, जो खेतों में जाएगा और जो पौधों में जाएगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा, एक समान रहेगा। और ये हमारे पास यही हमने जो मॉडर्न टेक्निक की कि इसका क्या करना है, इसके बारे में कैसे लिखना है। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, मतलब जहां पर अनइवन है तो वहां के लिए बहुत बेटर है। ये जो पाइप्स हैं उनके ऊपर नोजल्स लगे हैं, नोजल्स रोटेट कर सकते हैं या डायरेक्ट इसमें पानी के प्रेशर से इसको पानी को दिया जा सकता है। देन ये हमारे पास एक ड्रिप सिस्टम है,
और ये ड्रिप सिस्टम हमारे पास क्या है, अब इसमें आप देखिए कि इन खेतों में जहाँ पे पौधे लगे उनके साथ साथ ये पाइप्स जो हैं, इन पाइप्स में साइड्स पे छेद होंगे और ये छेद क्या करेंगे, रूट्स की जड़ों में पानी देंगे। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, इसका फायदा क्या रहेगा कि इस प्रकार की इरिगेशन से हमारे जो पानी की वेस्टेज है बहुत कम होगी और हम खेतों में अधिक पानी देने से भी बच सकते हैं, पानी की सेविंग भी हो सकती है। तो ये हमारे पास था मॉडर्न टेक्निक, जिसमें हमने एक स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा और दूसरा पढ़ा ड्रिप सिस्टम। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वीड और वीडिंग, कि जब हम खेतों में अपनी क्रॉप्स उगाते हैं तो क्रॉप्स के साथ साथ कई ऐसे प्लांट्स भी उग जाते हैं जो हमने नहीं उगाए होते हैं, और इन अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स। और इन वीड्स को निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब यहाँ पर कुछ वीड्स के नाम दिए हैं, वाइल्ड ओट है, ग्रास है, एमरैंथस है, चिनोपोडियम है, इस तरह से। और जो वीड होगा ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग होगा, ये क्रॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप लगाई, तो उस हिसाब से वीड्स भी हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। अब वीड्स निकालना जरूरी क्यों है, उसको निकालना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हम जो भी खेतों के अंदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो हम खाद देते हैं, वो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अनवांटेड प्लांट्स होंगे तो ये अनवांटेड प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉइल में से वाटर अब्जॉर्ब कर लेंगे, और साथ साथ जब इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो ये हमारे मेन क्रॉप के प्लांट्स के साथ सनलाइट के लिए और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट उनके लिए compete करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन कम हो सकती है। तो इस कारण हमें इनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब इसको निकालते किस तरीके से, एक हमारे पास ये मैनुअल तरीका है कि खुरपी से लीजिए, और खुरपी में हमने क्या करना है कि पौधे को नीचे जड़ों से निकालना है। तो ये जिसको आप गुड़ाई भी बोलते हैं कि साथ साथ हमने इसको बाहर निकालते भी रहना है। देन दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, रसायन की केमिकल लिया और केमिकल को हमने इसको स्प्रे कर दिया। अब ये जो स्प्रे करना है, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं वीडीसाइड्स या खरपतवार नाशी, कि ऐसे रसायन जिनका उपयोग खरपतवार को हटाने के लिए किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अब इन खरपतवार नाशी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये केवल वीड्स अनवांटेड प्लांट्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन हमारी मेन क्रॉप प्लांट्स को कोई भी डिस्ट्रॉय या कोई भी हानि ये नहीं पहुंचाते। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दिए हुए, 2,4-D जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथेन, हेप्टाक्लोर, और इस तरह बहुत सारे हमारे पास वीडीसाइड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं। लेकिन अब ये जो वीडीसाइड यूज करनी है, इसको यूज कब करते हैं, इसको हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स, कि जब हमारे वीड जो खरपतवार उनकी फ्लावरिंग शुरू होनी होती है, उससे पहले हमने वीडीसाइड्स को स्प्रे करना होता है, उनको खेतों में छिड़कना होता है। लेकिन इसके छिड़काव के लिए जो भी इसका छिड़काव करेगा उसे अपनी प्रोटेक्शन भी नेसेसरी है, क्योंकि जब स्प्रे किया जाता है तो कई बार जो इसको स्प्रे करता है उसको भी कई बार ये हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को अपना मुंह ढकना है और यूज करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें की, एक अबाउट इरिगेशन और दूसरा अबाउट वीडीसाइड्स। थैंक यू।